दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मुझ में और मेरी ननद रानी में कोई फर्क नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर उस नया वीडियो। मैं निकल रही हूँ। रीना आज लंच भी महिला मंडल की मीटिंग में होगा। रात का भी ठीक से कुछ देते हैं नहीं है। मैं फोन करके बताऊंगी। पापा जी आ जाए तो अपनी बहू रीना को ये निर्देश देते हुए सविता जी अपना पोस्ट ऑफिस के पेपर समेटते हुए बोली, जी मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं सब समय से कर लूंगी। रीना ने किशन से आवाज लगाई। सविता जी शहर के बड़े महिला मंडल क्लब की अध्यक्ष हैं। सोशल हाईवेज में जाना, जोरदार सर्विस देना, सामाजिक कार्य करना उनका प्रिय संकल्प है। पतिदेव का बड़ा कपड़ा का व्यवसाय है। एक बेटी आरुषि और बेटा अनमोल। दोनों बच्चों ने एमबीए किया परंतु बेटे ने पिता के इतने बड़े व्यवसाय को संभालना बाहर कहीं नौकरी करने से बेहतर समझा। फिर सविता जी और उनके पति की भी यही इच्छा थी। जब घर में ही सब कुछ इतना अच्छा सेटल है तो बाहर बेकार में क्यों भटकना। उन्होंने अपनी बेटी आरुषि के लिए भी बड़ा व्यवसायी घराना देखा शादी करने के लिए, मगर आरुषि को अपने साथ ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला रितेश पसंद आया। रितेश अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और आरुषि एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दोनों ही दिल्ली में पोस्टेड हैं। उन दोनों को सब कुछ अपने हिसाब का लग रहा था। हालांकि शुरुआत में सविता जी और उनके पति देव को एक साधारण प्राइमरी अध्यापक के बेटे का ये रिश्ता पसंद नहीं आया, मगर बेटे की खुशी के आजारों से अपने पति के साथ दिल्ली में बहुत अच्छे से सेटल है और सविता जी संतुष्टि। यूं भी सविता जी के पति देव अपने बिजनेस की व्यस्तताएं छोड़कर घर मामलों से कम ही मतलब रखते थे, तो सविता जी को ऐसे एक समाज सेवा के अवसर पर रीना दिखाई थी। गरीब विधवा माँ ने दो बेटियों को बड़े संघर्ष को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। समाज को नार बच्चों को पुरस्कार वितरित करने गई थी और एमपीए की टॉपर रीना पुरस्कार देते देते पसंद आ गई। हालांकि उनके बेटे अनमोल से पूछा कि उसे कहीं कोई उसकी सहमति के साथ रीना के घर पूरी ठोसक के साथ रिश्ता लेकर पहुंची। गरीब माँ की आंखों से तो खुशी और अविश्वास के आंसू झरझर बह निकले। शादी हुई समाचार पत्रों में छिपा की समाज सेविका सविता जी ने इतने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है। मतलब यह कि उनके इस उदाहरण पूर्व काम की खूब वाहवाही हुई। अरे शादी तो किसी बड़े घर की लड़की ले आती, मगर और सविता जी ने ये घाटे का सौदा आखिर किया क्यों। अरे भाई घाटे का कहाँ, जो कहती बहू भागकर पूरा करती है, पूरा घर संभालती हैं। अब नौकर पर निर्भरता कम हो गई है। सबके बोझ तले दबी रहती, कभी जबान नहीं खोलती। जो सबके खाने के बाद बचता है सूप साप खा लेती और उसके सारे जेवर जो उन्होंने समाज को दिखाने के लिए देते शादी के बाद ही ले लिए और कहा हम समाज सेवा से जुड़े लोग को साधारण रूप से ही रहना चाहिए। रीना कभी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती। सविता जी को सुंदर सुंदर हीरे के घोड़े पहनते देखती तो अपनी कसक को मन में ही दबा कर रह जाती। लो बताओ, कहीं और शादी करके तो ऐसी ऑल इन वन बहू मिलती क्या। सविता जी तो बहू रीना से बड़े प्रेम से बातें करती, साथ बैठा कर बिटिया की पिक्स दिखाती। देखो जरा आरुषि को कितनी प्यारी लग रही है ना। और रीना अपनी ननद रानी की इतने डिजाइनर छोटे छोटे कपड़ों में सोशल मीडिया में डाली फोटो देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। उसने तो बचपन से ही पिता नहीं थे, इस तरह रहना कभी आया ही नहीं। बस दो सूट कोई धोते पहन
पहनते पूरा कॉलेज निपट गया। आज इतने बड़े घर में शादी हो गई है, उसका भी जी चाहता था मम्मी जी मुझे भी कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े दिला देती, मगर मम्मी जी की संकट हिदायत की घर में कायदे से पिन अप करके साड़ी पहनकर रहना है। घर में 10 लोगों का आना जाना लगा रहता है। आखिर उनकी भी समाज में कुछ इज्जत है। और अनमोल ने भी कह दिया घर में वैसा ही होगा जैसा मम्मी चाहेगी। और आज तो सविता जी को अपने कलम में महिलाओं के साथ समान व्यवहार पर ही भाषण देना है। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, वो आज समाज को बता कर रहेगी। फिर उनसे बढ़कर सामाजिक समानता का उदाहरण रखने वाला कौन होगा। आखिर इतने गरीब घर की लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाया। आज सविता जी ने रीना से कहा, दोपहर में पापा जी और अनमोल को खाना खिलाकर तुम भी आ जाना। हाँ, कायदे से तैयार होकर। आखिर सब देखेंगे हम अपनी बहू को कैसे रखते। और हाँ, मैंने अपने डायमंड के ईयर रिंग्स और अंगूठी चेन वगैरह निकाल कर अपने कमरे की बेड पर रख दिया, आते समय पहन लेना। रीना को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। किचन का काम लगभग पूरा हो गया था। रीना ने सविता जी के निकलने के बाद घर में ताला लगाया और फटाफट बाजार को निकल गई। आज पहली बार कुछ नया लेकर आई है। पापा जी और अनमोल भी खाना खाकर निकल गए। दोनों शाम को उसी फंक्शन में पहुंचेंगे। आखिर मम्मी को आज समाज सेवा का अवार्ड जो मिलने वाला है। अनमोल और पापा जी फंक्शन में पहुंच चुके थे। सविता जी अपना भाषण दे रही थी। सभी की निगाहें रीना को ढूंढ रही थी। इतनी देर क्यों लगा रही है, आखिर ऐसा भी क्या तैयार हो रही। सविता जी का भाषण पूरे स्वभाव पर था। हम उन लोगों में से नहीं है जो बहू और बेटी में अंतर करते हैं। अचानक उनकी शब्द गले में अटक गया। आंखें फटी की फकटी रह गई। हमेशा सिर पर पल्लू रखने वाली रीना हाल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही थी। डार्क ब्लू जींस, येलो डिजाइनर टॉप, खुले लंबे बाल, तरीके से तैयार, मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब कि पूरा हॉल शांत होकर उसे देख रहा था। सभी क्लब की सदस्य आंटियों ने सविता जी को जी भर के बधाई दी। अरे भाई, भाषण के लिए नहीं, बहू को बेटी की तरह रखने के लिए नाचने का दौर चल रहा था। रीना ने अपनी प्लेट हाथ में पकड़ कर कहा, ये मेरी मम्मी जी का फेवरेट कलर और ड्रेस है। मम्मी आरुषि दीदी को भी ऐसी फोटो में देखकर बहुत खुश होती है। मैंने कहा, आज तो मम्मी का दिन है। सब कुछ बस वैसा ही होना चाहिए जो मम्मी जी को पसंद है ना मम्मी जी। सविता जी तो न हाँ बोला जा रही थी और न ना। अनमोल आश्चर्य से रीना के नए रूप को देखकर प्रसन्न हो रहा था। सविता जी सबसे प्रसन्नता पाकर खिसिया कर वो भी खुशी थी। आखिर उनकी बहू असलियत छिपाते हुए सबके सामने कह जो रही थी, देखा मेरी मम्मी जी मुझ में और मेरी नंद रानी में कोई फर्क नहीं करती है ना। परिणाम सुनी मित्रों, आपको क्या लगता है जिस प्रकार के रहन सहन में हम अपनी बेटियों को देखकर खुश होते, वही बहू का भी नहीं होना।